समझे? समझ गए? देखें एक बार में कैसे समझे, ठीक है। आप लोग समझ रिंकू? गधा को कभी क्या नहीं करते हुए देखा, क्रोध करते हुए नहीं देखा, और ना ही क्या सुना है। क्योंकि वो बड़ा रूप ले लेता है कि हम पुष्पराज झुकेगा नहीं, हमको मारा था हम भी फिर मारेगा। तुम्ही तो वो खाना खिलाने जानते हो, बाकी सब कैसे करते हैं, पानी पिला पिला कर रखते हैं। अरे जब समझ मायके की बात है वो, और तो खाली धर्म और में रहता है एकदम, मतलब देखिए। तो दो बैलों की कथा, ठीक है, इसमें जानेंगे, है ना। आप क्या YouTube पे क्या कर सकते हैं, माँ कोचिंग सेंटर सर्च कर सकते हैं, और किस पे, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, कहाँ पे, माँ कोचिंग सेंटर फॉर यू, ठीक। कोई दिक्कत, जहाँ कहीं भी मिले चलिए, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रेमचंद, ये क्या है, कहानी शुरू करने से पहले लेखक के बारे में कुछ चीज़ जानना, ठीक है। जो पीछे बैठे होंगे उन लोगों को तो अच्छा दिख रहा होगा, है ना, जो आगे बैठे होंगे उन लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये अलग तरीके से। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ पा रहे हैं सब कुछ, हाँ करिए, ठीक है। तो प्रेमचंद, ये है प्रेमचंद चाचा बाबा, चाचा नहीं कौन है, बाबा, है ना, बुढ़ूबा। 1880 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ जन्म? 1880, ठीक है। प्रेमचंद का जन्म, मतलब थोड़ा सा लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे। कहानी एकदम बेधड़क, बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, बहुत बेहतरीन कहानी, ठीक है। देखिए प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लम्ही गांव में हुआ था, ठीक है। उनका मूल नाम धनपत राय था। क्या नाम था मूल नाम? धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। अभाव मैंने समझते हैं, जो होता है ना कि दुख दर्द थोड़ा सा, और जितने भी लोग हैं जो ऊंचे पोस्ट में गए, दुख दर्द होता है वही लोग जाते हैं, है ना। अभाव, आज जैसे नॉर्मल फैमिली से उतना ऐसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अधिकांशतः ऐसा ही होता है। नॉर्मल जीता है, अरे हमको कोई टेंशन ही नहीं है, छोड़ो हटाओ, जी रहे हैं, खाना पीना मिल ही रहा है, और जिंदा रहने के लिए और क्या करें। आप लोग क्यों जीते हैं? खाना खाने के लिए जीते हैं। किस वजह से जीते हैं? खाना खाने के लिए, है ना। जिंदा रहने के लिए नहीं खाते हैं, खाना खाने के लिए जीते हैं। जब तक जिंदा है पूरा हुमच के खाने दो पहले। नहीं ऐसा हुमच के जे मिल गया रपटे दाट कोई दिक्कत नहीं, आरतइयो ही नहीं मिलेगा, लिलपिटियन सब देखें सब। ये तो हवा मारने उड़ जाएगी, ठीक है। और तुम हल्का इधर बैठा करेगी, तो उधर आ जाएगा खोपड़िया तुरंत, ठीक है। तो अभावा में गुजरा इनका जिंदगी, ठीक है। शिक्षा बीए तक ही हो पाई। कहाँ तक हो पाई? बीए, है ना, आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उन्होंने शिक्षा विभाग नौकरी की परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, है ना। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा असहयोग आंदोलन में, किसमें? असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, है ना, उसमें भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया, ठीक है। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, है ना। लास्ट में ये जो हमारे बुढ़बा है वो कब चले गए? 1936 में। 1880 में जन्मे हुआ, बहुत ज़्यादा दिन नहीं जीवित रहे, लगभग 56 साल, है ना। 36 साल इधर और इधर 20 साल, कितना हो गया? 56 साल। 56 साल मतलब बहुत ही कम उम्र में। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, है धरती को छोड़ के, किसको छोड़ के? देखिए प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। कितने भागों में? 8 भाग। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये सब क्या है? प्रमुख उनका क्या है? उपन्यास। उपन्यास किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही चीज़ के बारे में बहुत मोटी लंबी चौड़ी कहानी लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपन्यास। एक ही चीज़ के बारे में लिखा हुआ रहेगा पूरा किताब में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपन्यास। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद
साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, माने किसान और मजदूर का जो दयनीय स्थिति था, उन सभी चीज़ों को, दलितों का शोषण, दलित माने जो नीचे, जो हमारे समाज में जो नीचे दबा के रखा जाता है, जाति धर्म को लेकर जिनको दबा के रखा जाता है, उस पर दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्त्रियों का बहुत ज़्यादा दुर्दशा जो भी हुआ, इन सभी का, और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है ना। यही सब चीज़ वो ज़्यादा क्या लिखते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में जागरूक करने का क्या करते थे, कोशिश करते थे। प्रेमचंद के कथा, यानी कि ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है, साहित्य दुनिया बहुत बड़ा है, ठीक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत सारा चीज़ इसमें लिखा गया है। कौन लिखे हैं? प्रेमचंद, है ना। बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख क्या है? विशेषता है, प्रमुख विशेषता, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे बस इतने रह गया। देखिए यहाँ पे जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? दो बैलों की कथा। यहाँ देखिए सबसे पहला चीज़ क्या लिखा है, पहला लाइन हम लोग इस कहानी का शुरू करते हैं। लिखा हुआ है क्या कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है बुद्धिहीन। वाह, एक बार में आप लोग समझ गए, है ना। जानवरों में क्या है? सबसे बुद्धिहीन जो है वो किसको समझाया जाता है? गधा। बुद्धिहीन माने क्या? बुद्धि जिसके पास नहीं है उसको बोलते हैं गधा, जिसके पास बुद्धि नहीं है। कैसे? कैसे? जैसे क्या पूछ रहे हैं? जैसे देखिए उनको क्या, गधा क्या है कि उसको पकड़ के ले जाके यदि खड़ा कर दीजिएगा ना, ऐसे करके पकड़ के और झूठ मूठ का बांधने का नोटंकी करके और उसको खड़ा कर दीजिए, वो खड़े रह जाएगा, है ना। खड़े रह गया, हमेशा खड़े रह जाएगा, वो जीवे नहीं करेगा, वो उसको लगेगा बांध दिया हमको। समझे? समझ गए? देखिए एक बार में कैसे समझ, ठीक है। आप लोग समझ रिंकू? समझ गया। और नहीं समझेगा वो क्रोम जाएगा। एक बार में समझ गया। देखिए बुद्धिहीन समझा, तो सबसे बुद्धिहीन जो है किसको समझाया जाता है? गधा को। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, परले मैंने समझता है, मैंने एकदम प्रथम, सबसे सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़, बेवकूफ़ों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, समझते कि नहीं? बोलते कि नहीं? बेवकूफ़ों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, समझ पा रहे हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गधा। गधा कहीं का, समझेंगे नहीं? ना सब गधी कहीं की भी बोलते हैं, मैंने ऐसी भी नहीं है, खाली गधा बोल के ऐसे खुश नहीं हो जाइएगा आप लोग की। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? मतलब कि गधा सचमुच में बेवकूफ़ है कि मतलब उसका सीधापन के कारण से आदमी उसको बोल रहा है बेवकूफ़, सीधापन के कारण, है ना। क्योंकि वो सीधा सीधा जाके खड़ा हो जाता है, बात सुन लेता है, तो उसको गधा बोलता है ना, अपना दिमाग कुछ लगाता है। तो इस वजह से उसको पद ये मिल गया है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसको निश्चय नहीं किया जा सकता क्यों मिला है। गायें सींग मारती है, मैंने वो गधा के बारे में था, गधा हो गया। गायें सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। मैंने ब्याही हुई गाय मतलब जो बच्चा उच्चा दे देते हैं वैसी गाय, है ना, सिंघनी धारण कहने उन्होंने उसको उस बच्चा को जाके आप टच उच करेंगे तो उठा के सीधे घुमा देंगे, ए बाबू घूरो रे, पूरा नहीं ऐसे। एक बार कैसे कभी कभी गाय को ऐसे पकड़ लिया, ऐसा हाथ में से होते, कोई ऐसे पार करके और घुमा रहा है, मैंने ले जा रहा है गाय को, ले जा रहा है। अचानक गाय को कुछ हुआ और दौड़े लगी और पूरा क्या करेंगे, है ना, मैंने ऐसे इंडिया पाकिस्तान खेत उत में सब रपटले धर के रपटले है। कहाँ रे बाबू, आप कहाँ रे, छोड़ो रे आप, नहीं हेलीकॉप्टर में तोरा बैठेले हैं, अभी चलो उड़ो ने, उड़ो। अब बाद में पता चलेगा हड्डी पसली सब क्या हो गया, सब बराबर हो गया, एक हो गया, है ना। पता नहीं चलेगा कि यहाँ फेफड़ा वाला हड्डिया यहाँ कैसे आ गया। फेफड़ा ही नहीं, फेफड़ा इधर है ना, देख रहा हड्डिया कहाँ चल गया, पता नहीं चलेगा, पेटा दिन घुस गया क्या। हंसता है तुम, चौंडी मुस्कान मारता है ना, अठनिया रे। तो वो भी कभी कभी सिंग मार देते हैं उसको, यदि वैसा हाथ यदि फंस गया तब तो सब इंडिया पाकिस्तान घूम के आ जाइएगा, ठीक है, बिना क्या बोलते हैं पासपोर्ट और वीज़ा के, ठीक है। तो ऐसे वो भी सिंघनी का रूप धारण कर लेती। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ता भी गरीब जानवर है बहुत, है ना, गरीब जानवर है कि नहीं कुत्ता, उसको भी कभी कभी क्रोध आता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा।
लेकिन कभी गधा को ना कभी क्रोध करते हुए देखा है और ना ही क्या सुना है। किसको? गधा को कभी क्या नहीं करते हुए देखा? क्रोध करते हुए नहीं देखा और ना ही क्या सुना है ना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। मैंने कभी भी ऐसे नहीं असंतोष नहीं महसूस किया हमको ये खाने क्यों नहीं तो ऐसे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता। नहीं ऐसा होगा ना कि मैंने कोनो खराब दी तो लोग को अभी दे देता ढंड बनाने लगता अरे खाएंगे मतलब नहीं होता ऐसे। हम तुमको बोले तो हमको ये नहीं देना, हमको अच्छा नहीं लगता तब ऐसा ही हो जाता है जी। तो है तो वैसे ही जैसे, लेकिन ये गधा वैसा कभी नहीं करता है। जो दे दीजिए हाँ ठीक है, सड़ा हुआ घास ठीक है ना, अच्छा घास ठीक है ना, उसको मैंने जो दे दीजिए ठीक है, कोई असंतोष है ही नहीं ठीक है। वैसाख में, वैसाख जानते हैं मैंने हिंदी का महीना जानते हैं? हिंदी से जानते हैं माह का? नहीं जानते, हिंदी से नहीं जानते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन नहीं सुने? अभी गड़बड़ा जाता है और गड़बड़ा जाता है। चलो देखो, अच्छा सुनो, तो वैशाख जो अभी है फाल्गुन चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? फाल्गुन। होली का जो होली लास्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? फाल्गुन। उसके बाद होली के दूसरे दिन के बाद जो होता है नया साल शुरू होता है ना। तो उसमें क्या होता है? चैत्र से शुरू होता है। कौन सी भाषा मैंने कौन सी महीना? चैत्र है ना। चैत्र को गाँव में क्या चैत बोल देता है? क्या बोल देता है? चैत है ना। तो वैशाख जो है कौन महीना? वैशाख। तो फाल्गुन अभी होली के बाद, उसके बाद चैत्र आता है। चैत्र के बाद कौन सा महीना? वैशाख। समझ में आ गया कम से कम? तो क्या बोला जा रहा है यहाँ वैशाख के बारे में? क्या लिखा? वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल, एकाध बार क्या कुलेल कर लेता हो। मैंने एकाध बार कुलेल कर लेता। कुलेल मतलब क्या होता है? मतलब हल्का सा कुलेली उलेली। कौन? वैशाख महीना में। कौन? गधा। मतलब ऐसे नहीं करता लेकिन वैशाख महीना में। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। मैंने कुलेल करते हुए देख लिया लेकिन कभी खुश होते हुए नहीं देखा। हमने जैसे ऐसे, ये तो हम उनके जैसा कर दे रहे हैं तो ये तो गलत वैसा नहीं है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद, विषाद माने होता है दुख, विषाद में क्या होता है? दुख अस्थायी रूप से छाया रहता है। मैंने उसको देखा तो कोई कोई व्यक्ति होगा है ना, जिसको कुछ बोल दिए, कनो कॉमेडी दिखा दीजिए तो ये कनो हंसा दीजिए, रोना भी आ रहा है फिर भी, समझे नहीं? कुछ कितना बड़ा खुशी का दिन, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा खाने भी दे दो, मतलब भौंद कुछ बोलते भौंद, ठीक है भौंद नहीं एकदम मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे ऐसे तो होता कि नहीं होता है ना। आदमी बोलेगा चलेगा घूमने चलेगा, ठीक है उसको ऐसे होता है, मतलब तुमको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या ना कहने तो ऐसे विषाद, विषाद में अगर मन में हमेशा अस्थायी रूप से परमानेंटली उसका दिमाग में बैठे रहता था। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हानि हो रहा है चाहे लाभ हो रहा है, कोई भी दशा में वो बदलता नहीं है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उनमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मैंने ऋषि मुनि भी देखते हैं, कभी ना ज़्यादा ना हंसेंगे ना बोलेंगे, ज़्यादा खाएंगे ना खुश होंगे, बहुत ऐसे नहीं है। मैंने ऋषि मुनि एकदम साधारण रहते हैं, तो वैसे बोल रहे हैं ऋषि मुनि का सारा गुण उस पर है। प्रेमचंद भी किनसे किनसे कंपेयर करवा रहे हैं उनसे, है ना। ऋषि मुनि का सब गुण गधा में है ना। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। आदमी उसे क्या कहता है? बेवकूफ़। बेवकूफ़ नहीं है जी। देखिए क्या है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। मैंने इतना सद्गुण है, इसका अनादर हो रहा है, ऐसा कभी इतना गुण है। और कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने कदाचित जो सीधापन है वो संसार के लिए क्या नहीं है? उपयुक्त नहीं है। संसार में यदि आप सीधापन रहिएगा, ज़्यादा सीधा रहिएगा तो आदमी नहीं लगाएगा उसे, है ना।
देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। मैंने ऐसे बोल रहे हैं कि भारत वाले जितने भी लोग हैं अफ्रीका में, उसमें बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुआ। वहाँ पे आदमी को, यहाँ का भारत वाला समझता है अरे ये सब अनपढ़ गवार है, ये सब तो ऐसे रहता है वैसे रहता है, पूजा वूजा ये सब इतना लंद फंद करते रहता है, तो इसको एकदम बेवकूफ़ माना जाता है। ठीक है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है? अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता है, अमेरिका में इसको घुसने नहीं दिया, मैंने पहले नहीं दिया जाता था, अब तो ठीक है। बेचारे शराब नहीं पीते, मैंने कहा है भारत वाला शराब नहीं पीता, अब तो खैर क्या कर देगा, फेल कर देगा दुनिया को शराब पीने में। भारत नहीं फेल कर देगा जी, है ना। जैसे अभी हालांकि चेंज हो गया है हमारे थोड़ा सा, है ना। पहले शराब पीता था तो आदमी कैसे चलता था, लड़बड़ कर ले चलता था, समझे ना। अब यदि शराब नहीं पिया है तब लड़बड़ चलता है। देखते गाड़ी चलाता तो कैसे चलाता है, मार पूरा ऐसे ऐसे हटा, फिर ऐसे हट दिया, फिर ऐसे हटा, फिर ऐसे हट दिया, हटता है कि नहीं हटता है। और शराब नहीं पिया तब, और यहाँ भारत में शराब पी लेगा तब रोड के एकदम साइड में चलेगा, सीधा चलते रहेगा, शराब पी लेगा, है ना। उस समझ लो शराब पिया, उसको कुछ बोलेगा, देखा है, समझा कि नहीं, बोले कि जाएगा कि उधर सीधा सीधा जा रहा है। अब शराब का चेंज हो गया थोड़ा डेफिनेशन, तो लेकिन फिर भी जैसे अमेरिका में काहे नहीं घुसने बोला कि क्या है कि सीधा साधा वाला आदमी है भारत वाला। अब सीधा साधा नजर आता है, रे लिखते समय ही गड़बड़ा गए होंगे कुछ, हमको लगता है प्रेमचंद जी, है ना। सीधा साधा कैसे लिखनी है, लेकिन है सर, ज़्यादा सीधा साधा है ना। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, 4 पैसा बचा कर रखेगा कुछ समय, अभी खाएगा चाहे नहीं खाएगा। हमारे माता पिता के 4 रुपया बचा के रखा कि चलो अपने बेटी की शादी कराएंगे, तो अपने बेटा का जैसे नौकरी वोकरी में तनी घूस वूस देना पड़ेगा, तो रखते हैं, तनी देंगे, समझेंगे नहीं, कहीं घूस तो देना ही ना पड़ेगा जी। तो जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये सच बात लिखल है कि अच्छा चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं। बात सुन लिया तो एकदम कुछ एकदम गालियों दे दिया तो ठीक है बढ़िया किया, कोई दिक्कत नहीं फिर भी बदनाम है, फिर भी क्या है, बदनाम है ना। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए तो शायद सभ्य कहलाने लगते, है ना। देखिए जापान की मिसाल सामने है, जापान पर बम पटक दिया, वो पटक दिया जो, तो उसको सीधा मानता ये बढ़िया आदमी है, तेज तरह आदमी है, इसको जापान को, है ना। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया, है ना। छोटा सा देश है जापान, और उसको सब एकदम मैंने मानता है उसको, ठीक है। कहानी में वहीं से आगे से है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। वह क्या है, बैल। अब कहानी हो रही है धीरे धीरे क्या शुरू। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ, ताऊ माने होता भाई, है ना, बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, है ना, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से क्या है, नीचा है ना। बहुत लोग माने गधा से ऊंचा क्या मानते हैं, बैल, है ना। किसी गधा बोलेगा और से बड़ा बेवकूफ़ है तो उसको क्या बोलेगा, बैल। लेकिन प्रेमचंद का कहना है कि मेरा मानना है कि सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ जो माना जाता है उसको किसको, गधा को माना जाता है। अगर बात जैसे छोटा नीचे थोड़ा सा निचला स्तर का बेवकूफ़ है उसको क्या बोलते हैं, बैल। अरे बैल कहीं का, तुमको समझ में नहीं आता है कि रे बैली, बैली क्या होता है, बैल का तो स्त्रीलिंग शब्द तो गाय है, और इसको बैली क्या होता है, बैल, और क्या बोले, बैली। कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। बैल कभी कभी क्या करता है, मारता भी, कभी अड़ियल है, माने उसको मारिए जीवे नहीं करेगा, ऐसे धोने का मतलब फुकारता है, एक दो को फुकारता है ना, फुकारेगा ऐसे लगेगा कि मतलब अरे उड़ेले रे। देखिए तो झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, है ना। एक झूरी काछी नाम था, है ना। उनके दोनों बैलों का नाम था, क्या था नाम, एक हीरा और एक क्या था, मोती। नाम याद रखिएगा, हीरा और क्या, मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे, है ना। माने क्या थे, दोनों पछाई जाति माने
ऐसे होता है ना कि नॉर्मल ऐसे है, एक होता है लंबा ठीक है। तो दोनों में क्या थे, देखने में एकदम सुंदर थे, काम में चौकस, मैंने काम फुर्तीला करते थे, एक्टिव रह के, ये रहने के आप लोग ऐसा भौंद नहीं यार हिसाब किताब नहीं था, एक्टिव पूरा फुर्तीला। डील में ऊंचे, ऊंचाई में भी क्या थे, ऊंचे थे, है ना। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, बहुत दिनों साथ में रहते रहते उन दोनों में क्या हो गया था, भाईचारा हो गया था, है ना। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे, एक दूसरे से विचार विनिमय क्या करते थे, है ना। दोनों साथ में क्या बैठे हुए हैं, मुख्य भाषा में, जैसे होता है मुंह वगैरह उस सबको देखिए, ऐसे किसी को चाट पोस रहा है, इसको देख रहा है, उसको तो बैलुल ऐसे बातचीत होती है, ठीक है। आप लोग क्या समझिएगा, वो सब वही सब समझेगा। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते थे, मैंने कौन बोल रहे हैं, प्रेमचंद बोल रहे हैं कि पता नहीं हम नहीं समझ सकते हैं कि कैसे समझ जाते थे वो, हम कह नहीं सकते हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, मैंने कोई ना कोई शक्ति होगी जिससे वो समझ जाते, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, है ना। एक दूसरे को चाट कर सूंघकर क्या करते थे, अपना प्रेम भाव क्या करते थे, प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, सींग जैसे होता है ना कि दोस्ती उससे हाथ मिलाते, कभी कभी एक थप्पड़ जाके दोस्त को दे दिए, वो एक धक्का दे दिया, है इतना जोर से दे दिया आप ऐठा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। तो आप मजाक से मारे हैं तो कर क्या सकते हैं, है ना। कभी वो बड़ा रूप ले लेता है कि हम पुष्पराज झुकेगा नहीं, हमको मारा तो हम भी फिर मारेगा, है ना। उसको मारते फिर लड़ाई हो गया, दोस्ती खत्म, समझे कि नहीं। और लड़कियां में तो झोंटा झोटी में बदल जाएगा, उसके बाद जिंदगी भर कहीं बातें नहीं होगा। लड़का में तो फिर था तो 10 मिनट के बाद बोलते तुम दोस्त है मेरे, पागल के मजाक से मारे थे तुमको रे। लड़का में तुरंत हो जाएगा सेटल, लेकिन लड़की में झोंटा झोटी था 3 महीना बात ना, फिर तो रहता है एक बार रूप होता तो कैसे फिर कैसे के बताना है, सॉरी बोल देगा तो हो जाएगा ना। अच्छा देखो उसका कितना एक्सपीरियंस है, देखो देखो। और लड़का में कोई सॉरी उरी ना, आप एक दूध धक्का यार देगा की रंग करना तुम एक बेर दरियो तो तेरा दोस्ती हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। किसे विग्रह, मैंने लड़ाई के नाते से नहीं, सींग मिलाते थे तो लड़ाई के नाते से नहीं, विग्रह मैंने क्या लड़ाई उड़ा उसके नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद मैंने क्या होता है, मैंने प्रेम, है ना, प्रेम के बाद आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता, दोस्तों में होता है धोल धप्पा, उसी प्रकार से, है ना, वो भी मिला लिया करते थे। इसके आगे क्या लिखा हुआ जी, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, है ना। जब हल वगैरह में, हल में या बैलगाड़ी में किसी में यदि जोत दिया गया, बांध दिया गया, तो अक्सर यही सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन हमरे पर रहे, है ना। और अभी कन्हो दोस्त को काम दे दीजिए तो वो सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा ही कर लेंगे, तले हम यहीं बैठ के कहीं खड़ा करके पार कर लेते हैं, है ना। वो कर लेगा तल यार। ये कौन कौन ऐसा करता है, हाथ उठा दो ईमानदारी से, हाथ उठा दो एकदम ईमानदारी से कि दोस्त जो सच हाथ नहीं उठा रहा लेकिन करता सब है ऐसे में। चलो ठीक है, ईमानदारी लड़कियों में ईमानदारी नहीं है, सब तो करनी है ही है, ठीक है। हिला हिला चलते, उस वक्त हर किसी का यही चेष्टा रहता कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ क्या आए, मेरी गर्दन में आ जाए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। जब खुल जाता था तब चाट चूट कर दोनों का क्या कर लिया, थकान मिटा लिया करता था। नांद मैंने जानता है पोतना, अरे नहीं पोतना नहीं जानता है, जिसमें खाना उन्हें दिया जाता है। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। साथ में ही क्या हो जाते थे, बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, ऐसे तो ना कि हम ना को जो ऐसे नहीं खाते थे, ठीक है। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, मैंने दोनों जोड़ा को क्या भेज दिया, ससुराल। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। मालिक ने हमें क्या कर दिया, उन लोग सोचे कि बेच दिया, आप चलो। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, ये लाइन कहाँ चला गया, उन्हें अच्छा लगा या बुरा पता नहीं, लेकिन दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और अरे ये तो एक लाइन यहाँ पे एक टॉपिक गायब हो गया जी,
है ना, अच्छा लगा या बुरा, अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, क्या लिखा और है ना, अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने पर झूरी के साले गया को, मैंने झूरी का साला जो था कौन था, गया, है ना, गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, क्या आ गया, दांतों पसीना आ गया, ठीक है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, है ना, पीछे से हाँकता तो क्या हो रहा था, एक वो दाएं, एक कहाँ भाग रहा था, बाएं, एक दाएं साइड, एक कहाँ, बाएं साइड, ठीक है। पगही पकड़कर आगे से खींचता, पगही को पकड़कर क्या खींचता, आगे से खींचता तो दोनों पीछे और पीछे जोर लगाते, पीछे जोर टना रहा है ना, आगे खींच रहा है तो पीछे दूर से क्या कर रहा है, टना रहा है। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, यदि मारता तो नीचे सींगा करता तो देखता है उठा पे क्या देंगे, माथा खराब करेगा ज़्यादा, है ना, किसको, उसका साला, झूरी का साला, झूरी का साला कौन था, गया। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, है ना, उससे पूछता, क्या पूछता, कि किससे पूछता, झूरी से। झूरी कौन था, मालिक था, किन का मालिक, बैलों का, बैलों का नाम क्या था, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, बोले इतना से काम नहीं चलता था तो और भी क्या काम ले लेते, समझे क्या नहीं समझे, काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, बोले दाना चारा जो भी खाने दिए खा लिए, कभी शिकायत नहीं किए, है ना, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया किसके, गया, इसको बेच दिया, उनको पता नहीं चल रहा था बेचा लेके जा रहा है क्या, उनको भेज रहा था साला घर में, है ना। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, दिल क्या हो रहा था, भारी, मैंने ऐसे लग रहा था घर से कोई निकाल दिया, है ना। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, कैसे लगते थे, बेगानों से लगते थे, ठीक है, कैसे लगते थे, बेगानों से, है ना। दोनों ने, यहाँ से है एक पेज में, वो एक पैराग्राफ ही नहीं टाइप किया, दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, एक दूसरे को कनखियों से देखा और क्या हो गए, लेट गए, छोड़ो हटाओ कनखियों से, चल सोता। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, पगहे मैंने क्या, जो रस्सी, उसको तोड़ डाला और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान हो सकता था कि कोई बैल नहीं तोड़ सकेगा, माने अनुमान ऐसा हो सकता था कि कोई बैल नहीं तोड़ सकेगा, और उतना मोटा था, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, कितनी शक्ति, दूनी, दूनी माने दुगुनी, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई, फटाक फटाक, चल खत्म, हाथ तोड़ के दौड़े लगा। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े, चरनी मतलब जहाँ पे बांधते हैं वहाँ पे, है ना, आके खड़े हैं। झूरी उठे सुबह देखे चरनी पर खड़े, रात में भाग के आ गया। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, आधा आधा गराव मैंने आधा आधा रस्सिया क्या है, लटक रहा है, काकि तोड़ तोड़ भाग लेता ना दोनों, तो लटक रहा है ना। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं, मैंने घुटना तक पाँव किससे भरा हुआ, कीचड़, मैंने इधर उधर जिधर मिला तो उधर कूद ले, फाड़ ले, दौड़ ले, आया तो कीचड़ से लथपथ था। और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा, विद्रोहमय क्या, स्नेह मैंने बदला वाला प्यार, जैसे होता है ना कि तुमने हमको बेच दिया, है ना, बेच दिया, बेचना नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे कहने का प्रयत्न किया उनकी आंखों से। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मैंने स्नेह से, मैंने प्यार से क्या हो गया, गदगद हो गया, है ना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, मैंने बड़े प्यार से उनको चूमे उमे, ठीक है, बैल उल का जैसे होता है कि जानवर को भी बहुत प्यार किया जाता है, हमारे यहाँ नहीं है जी बहुत, तो ऐसे ही उनको चुम्बन किए। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अरे आ गया, दौड़ के सब स्वागत कर रहा है, देखो आ गया, बैल आ गया। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, मैंने पहले ऐसे नहीं कि कभी नहीं हुआ था, ऐसी बात नहीं, कोई भी बैल उल लेके जाता तो दौड़ के भाग जाता है ककरोला, देखते कि ऐसे, तो अभूतपूर्व नहीं था, मैंने पहले ऐसा नहीं कि ऐसे कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सब लोग क्या कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, है ना, बाल मैंने बच्चा सब अभिनंदन पत्र देना, स्वागत करना चाहिए। अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, सब लाके क्या किया, दिया। आगे ये, अच्छा ये अगला पेज में टाइप करके रख दिया, ये ठीक है, क्या है पेज में। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, यही ना जी,
एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। बोले उस जन्म के क्या हैं? आदमी। उसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बैल वापस आ गया, हमारा मायके गया था, ये सब काम नहीं किया और वापस आ गया, एकदम पूरा एकदम जल उठी। कौन जल उठी? हाँ, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। कैसा नमक हराम बैल है ना। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? बोले चारा दाना ना दिया होगा क्या करते? आ गया भाग के, समझे ना। तब स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला करके रखते हैं, है ना। तुम ही तो वो खाना खिलाने जानते हो, बाकी सब कैसे करते हैं? पानी पिला पिला कर रखते हैं। अरे समझ मायके की बात है वो, नहीं तो झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? चिढ़ाते एक दो स्त्री ने गुस्सा गई थे, आ रहा उसको चिढ़ाए। ठीक है, कहाँ पहले तो घर में कहियो खाना पीना, कहाँ जाते, समझे कि नहीं? ऐसे चिढ़ाते रहे। ठीक है, तो क्या स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। खिलाते हैं तो रगड़कर क्या करते हैं? जोतते भी हैं, ऐसे बता रहे। ठीक है, ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, है ना, चाहे खाए चाहे मरे, है ना, ऐसे बोले, है ना। वही हुआ। मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, है ना। जो भी उसके जो नौकर उकर था सबको बोल दिया कि सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका मतलब जब चोकर भूसा खली नहीं दिया गया तो फीका फीका लग रहा था, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। ठीक है, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर क्या देख रहे थे, आशा लगा टकटकी लगा कर देख रहे थे। ठीक है, हुआ क्या आगे देखिए। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, है ना। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है ना। बोलता है कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है? किसको बोल रहा है? नौकर को। मालकिन मुझे मार ही डालेगी, वो बोल रहे मालकिन मुझे क्या कर देगी? मार डालेगी, है ना। चुरा कर डाला, बोल रहा है कि चुरा कर डाला, है ना। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी वो कहोगे। जैसे मान लिया अभी डाल देंगे यार, बाद में बोलेंगे अरे क्यों डाला रे, कौन बोला था डालने के लिए रे, हैं। लास्ट में फिर उसी की साइड ले लीजिएगा, फिर हमको धमका के एकदम फाड़ देंगे सब, समझे कि नहीं। तो फिर क्या हुआ इसका? यही पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 अब है। अब क्या हुआ? तो दूसरे दिन हुआ। ठीक है, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। झूरी का साला क्या आया? फिर आया, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। किस में जोता? गाड़ी में बांध के ले गया। वैसे पहले लेके जा रहा था नॉर्मली, खींच के ले जा रहा था पीछे, अब गाड़ी में बांध के लेके आया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती जो था 2-4 बार किधर गिराना चाहा? खाई में मैंने कि खाई में, है ना। पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा कैसे था? सहनशील। आपको बता दूं मैं, हीरा याद रहेगा, हीरा जो थे वो कैसे थे? सहनशील, है ना, सहनशील थे। और जो मोती थे वो थोड़ा कैसे थे? मतलब गुस्सा, मतलब जानते हैं गुस्सा जो करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, वैसे गुस्सा करते थे। हीरा ऐसे याद रहेगा। राम लक्ष्मण जानते हैं कौन इसमें सहनशील टाइप के कौन थे? राम। और गुस्सा वाला ज़्यादा राम। तो हीरा रा है कि नहीं? तो इसमें सहनशील, राम जैसे सहनशील, तो हीरा क्या? सहनशील, है ना। और दूसरा का अगले आदमी मोती, वो क्या है? लक्ष्मण जैसन, एकदम मैंने गुस्से ले, एकदम नकिए पर जैसे सूर्पनखा सीधे तलवारिया निकाल कर जो खत्म, है ना, नकिए काट दे, नहीं काट दिए वैसे। ठीक है, संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। किसे बांध दिया? और मोटी रस्सी से बांध दिया। आप कहाँ रे? और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। अपना दोनों बैल को खली चुनी सब कुछ दिया, और इसको दे दिया सूखा भूसा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था कि उसको बढ़िया चीज़ दिया, हमको खराब दे दिया। बहुत बेइज्जती हुआ। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, फूल की छड़ी से, मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था। और गया, इसको देखिए कैसे करता। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। उसकी टिटकार पर दोनों क्या होने लगते थे? उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही। उस पर मिला सूखा भूसा, और उस पर क्या मिल गया? सूखा भूसा मिल गया। ठीक है, नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। नांद की तरफ क्या नहीं उठाई? आंखें तक नहीं उठाई। मैंने नांद मैंने क्या पता ना। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। किस में जोता? हल में जोता। पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी।
पाँव न उठाने की क्या खा ली थी कसम कि वो चलने नहीं है, माथा खराब, खाने हम लोग को नहीं दिया बढ़िया से, है ना। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर, क्योंकि हीरा सहनशील था ना, तो हीरा सहनशील ना था, रे हीरा राम ऐसे याद रहेगा ना, सहनशील था, तो निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। हीरा की नाक पर खूब डंडा मतलब जमाया, किसने? निर्दयी, एकदम निर्दयी था समझिए, है ना। तो उसने डंडा मारा रहा तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। अब देखिए काबू के बाहर हो गया, दोनों दोस्त की तरह रहता था, अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब किया क्या? हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, सब टूट टाट गया। कहे वो बर्दाश्त नहीं होना, कत्ते देर गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। वो लिया दौड़े लगा, तेरी कहाँ, ठीक है। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न बांधी न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। हीरा बोला कि भागना क्या है? व्यर्थ। मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, इसने जो है तुम्हारी क्या ले ली थी? जान। कहीं और नाक में घुसड़ रहा था उसका, ठीक है, डंडा से। अब की बड़ी मार पड़ेगी, है ना। बोला कि अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे? बोले मार से कहाँ तक बचेंगे, बैल का जन्म लिया है, ठीक है, तो मार से कहाँ तक बचेंगे? गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ है। मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में मैं भी। बोले कि कहो तो कुछ दिखा दूं मजा में भी। कौन बोल रहा है? मोती बोला अरे कुछ दिखाइयो कि बोल रहे खाली कुछ ताल का अंदर क्या बोला? लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, है ना, मुझे मारेगा तो मैं भी एक, मतलब बोल रहा है मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, है ना। बोला कि तुम खड़ा रहना, अभी हमारा मार दल को ने हम गिराइए दबो तंजे होते दखल जीते, है ना। मुझे मारेगा तो एक दो को मैं भी क्या कर दूंगा? गिरा दूंगा। नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। कौन बोल रहा है? हीरा बोल रहा है नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया तो खाली धर्म और में रहता है एकदम, मतलब ऐसे होता है ना। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला, है ना। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती फिर पलट पड़ता। मैंने ऐसा है कि वो कितना बोल दिया कि नहीं मारेंगे, लेकिन जैसे कोई मारेगा तैसे वो पलट देता। कौन दे देता? उठा फेंक देता, घूमे तो रहो, है ना। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही क्या है, मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मैंने प्यार से मिला जी, भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, है ना। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। सौतेली माँ क्या करती रहती थी? मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की क्या थी? आत्मीयता हो गई थी। एक प्रकार से क्या हो गई थी? आत्मीयता, है ना। आज यहीं तक रखते हैं, कोई दिक्कत है? इसके आगे क्या होता है नहीं होता है अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए तो आज का क्लास यहीं कि बैल जो है वो क्या, यहाँ तक कहानी देख लिया, है ना। हर एक दिन बांध दिया तो सब तोड़ ताड़ के सब क्या कर दिया? बराबर कर दिया। और कौन इसमें तनी बर्दाश्त करे वाला क्षमता किसके पास नहीं था? हीरा की, मोती के पास। किसके पास? बर्दाश्त करने की क्षमता किसके पास था? हीरा के पास। और नहीं था किनके पास? वो एकदम मैंने लक्ष्मण दिया, लक्ष्मण के गुस्सा से रहा गुस्सा, है ना। मोती देखा बोल रहा था कि गड़िया बोल रहा था क्या उल्टा देखा यहीं खाई में भर देगा वो ऐसे नहीं हमें सर। आगे और भी इंटरेस्टिंग अभी बहुत सारा। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अभी बहुत इंटरेस्टिंग आगे बचा हुआ है, ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी पार्टी क्या हुई है? शुरू, ठीक है। ये उनकी बेटी जो है एक क्या दिए, रोटी ला के दे दी। आज कहानी यहीं तक रखिए, कल हम लोग फिर से देखेंगे आगे क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ क्या अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।